हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा चल रहा था एक्टिव पैसिव, और दोस्तों एक्टिव पैसिव में आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ पहले एक दो पॉइंट है, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कई दिन से आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा पॉइंट रहेगा, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उसमें कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो उसको किस प्रकार बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस, ठीक है दोस्तों। अब शॉर्ट में यानी सब्जेक्ट है तो हम इसको ऑब्जेक्ट में किस प्रकार करेंगे, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किस प्रकार करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आई है, अगर सब्जेक्ट में आई है तो इसको करेंगे बाय मी, आई को करेंगे बाय मी, वी को करेंगे बाय अस, ठीक है। यू को करेंगे बाय यू, ही को करेंगे बाय हिम, सी को करेंगे बाय सी का हर, सी का क्या होता है दोस्तों हर, बाय हर, सी का। फिर दे क्या करेंगे बाय, दे क्या करेंगे बाय देम, ठीक है। अब दे का देम कर दिया। अब समवन, somebody, अब anyone, anybody, everybody, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, इनके लिए हम करते हैं ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, यानी नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों एनी नाउन यहाँ पे कर देते हैं बाय नाउन। जैसे किसी का नाम हुआ, इट हुआ, तो दोस्तों उसको यानी कोई भी हो सकता है, इसको हम बाय लगा के नाउन को नाउन कर देंगे। तो दोस्तों हमारे मेन जो होते हैं इंपॉर्टेंट वह यही होते हैं। आई का होता है मी, वी का अस, यू का यू होता है दोस्तों, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है दोस्तों। तो ये आप इन्हें नोट कर लेंगे। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और दोस्तों समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी ये होते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, नो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। और यदि कोई भी नाउन है तो उसको बाय लगा के फिर उसी नाउन को कर देते हैं। तो नोट कर लेंगे आप इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलेंगे तो किस प्रकार, तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मी का हो जाएगा आई। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, एक मिनट। मी का हो जाएगा दोस्तों, चलो इसको तो रहने दो, मी का आई, अस का हो जाएगा दोस्तों वी,
यू का हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हिम का हो जाएगा ही, सी का हो जाए हर का हो जाएगा सी, और देम का हो जाएगा दे। ठीक है, ओ आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहला वाला जो पहले टेबल थी हमारी तो उसको नोट कर लिया, तो दोस्तों इसको नोट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस, यानी टेंस परिवर्तन। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं, और सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। कौन सा आता है दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट। दोस्तों वो हम आपको बता चुके हैं कि इसमें हम कौन कौन से टेंसेज का परिवर्तन करते हैं और कौन कौन से टेंसेज का परिवर्तन नहीं करते हैं। दोस्तों हम 12 में से हम 8 का करते हैं और 4 का नहीं करते, और वो हम 4 आपको पिछली वाली क्लास में बता चुके हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल, फर्स्ट नंबर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट दोस्तों जिस प्रकार, जैसे कि सबसे पहले होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में बदलेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट कर देंगे प्लस इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट का इसमें ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, एस या ई एस, ये दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हमने कर दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी इसकी सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट। तो नोट कर लेंगे आप इसको। तो अब इसका दोस्तों एक एग्जांपल भी देख लेंगे। तो चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं और फिर एग्जांपल की मदद से इसको समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों एग्जांपल की मदद से देखते हैं इसको। तो एग्जांपल क्या कहता है, दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज। ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस, एक्टिव में। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, इसको हम पैसे में बदलेंगे तो गुड न्यूज इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, इस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है ये, अब हम करेंगे थर्ड फॉर्म, एक्सपेक्टेड देगा क्या करेंगे हम, बाय देम। ठीक है दोस्तों, दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो यहाँ पे दोस्तों इस सेंटेंस में समझ लीजिए आप, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब, ये इसका क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का हमने बता दिया इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये इज लगा दिया हमने, ये हमारा जब ये सिंपल प्रेजेंट है तो हमने इसका जो भी आपको बेसिक लिखवाया था स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये वर्ब आ गई। और इसके बाद हमारी ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने इसको थर्ड फॉर्म कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बाय लगा, अब यहाँ पे इसके सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय देम, यानी ये इसकी ये क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट हुआ वैसे तो।
लेकिन इसके हिसाब से ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव। तो आप नोट कर लेंगे दोस्तों, समझ वो कहते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों अब देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो लेट्स सी। अब करेंगे हम सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों इसमें हम समझेंगे कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का दोस्तों वही स्ट्रक्चर होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव का देखेंगे हम। पैसिव का तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये हुआ हमारा एक्टिव। दोस्तों दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स सी। तो पहले इसको इरेज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों अपना एग्जांपल। ही इज watering the plants ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब हम इसको पैसिव में करेंगे तो द प्लांट्स आर being watered by him। ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। ये हुई दोस्तों हमारी सब्जेक्ट और ये हुई हमारी सब्जेक्ट, यानी इसके हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट है। इज है तो हमने कर दिया आर बीइंग, ठीक है। ये आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द प्लांट्स इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है और इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, और अगर इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होप करते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।